शुभ प्रभात देवी और सज्जनों। आज हम संविधान की निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संविधान की निर्माण प्रक्रिया, इसमें हम अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत में संविधान के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने लिखा। एम.एन. रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। नेहरू की वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, उसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें लॉर्ड पेटिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इन्हीं 3 लोगों की कमेटी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, यानी कुछ चुने हुए थे और कुछ नामांकित थे, यानी नॉमिनेटेड थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु, यानी जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, उसमें ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें आवंटित की गई थी। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें संविधान सभा से खुद को अलग रखने के कारण नहीं भर पाई। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें सभी जाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं थी वो भी शामिल थीं। महात्मा गांधी इसमें भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इसका। इस बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी चुने गए थे। यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो उपाध्यक्ष 2 थे वो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसको 12 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जो आगे चलकर कुछ परिवर्तन के साथ संविधान की प्रस्तावना बनी। यानी उद्देशिका, प्रियम्बल, जिसको हम जानते हैं, वो वही उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में पेश किया था। संविधान सभा के 2 काम थे। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए आम कानून लागू करना। जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे
और जब बतौर विधायिका के कार्रवाई के लिए होती थी तब उसकी जो अध्यक्षता थी वो जीवी मालवंकर जी करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में काम की थी। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा के कुछ और भी कार्य थे। इसमें मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। यानी 1949 के मई महीने में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ था। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूपों पर 114 दिनों तक विचार किया। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतिम बैठक हुई थी। यानी 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में काम किया था। यानी यही संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे उसके बाद नई संसद के निर्माण तक जो भी अंतिम संसद का जो बैठक होता था उसमें यही सदस्य काम करते थे। संघ शक्ति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। प्रक्रिया जो नियम समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति थी समझौता करने वाली, उसके लिए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप था फरवरी 1948 से प्रकाशित हुआ था। लोगों के चर्चा तथा संशोधनों का जो प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। प्रारूप समिति ने 6 माह से कम समय में 141 बैठकें करके प्रारूप तैयार किया। संविधान के प्रारूप पर 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः लागू हो गए तथा शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखा और इसका हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्योतिर्मय किया था। ये कुछ बातें थी जो हम संविधान सभा के बारे में कर रहे थे।
यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।